क्लास 12 लास्ट वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करती थी, 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेता। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू हमें दे रखा है 8। इसके अलावा दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है और एक बी निकालना है। ए की ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी। बी की ए से होगी तो कितना आएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी से बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये आएगा 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। 8 8 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा 8/63। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया √8/√63। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 8 टाइम्स ऑफ 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो आएगा 8 × √8। ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है और ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है। इधर रखा है 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। बस 3 2 कितना आएगा 6। ए डॉट 3 7 21 ए डॉट 5 2 बी डॉट ए और 5 7 35 बी डॉट बी। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो आ जाएगा आपका 6 ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। 21 ए डॉट बी में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11 ए डॉट बी माइनस के 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आंसर खत्म। 3 2 6 ए डॉट ए 3 7 21 ए डॉट बी 5 2 बी डॉट ए 5 7 बी डॉट बी। ए डॉट ए को क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है। 21 में से 10 गया तो कितना बचा 11 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो cos थीटा का सिंपल एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 ए डॉट बी 1/2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा x, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा x। cos 60 कितना होता है 1/2 1/2 एक्स स्क्वायर x² = 1 तो x² कितना आ गया बना
क्या निकालना था? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट में होती है ना वैल्यू। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं आता क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, इसलिए जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस 1 नहीं आएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए इज अ यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर था, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12 है। x माइनस ए वेक्टर x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। a डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो x डॉट ए डॉट x के इक्वल होगा। इसके से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 12। एक्स डॉट एक्स कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। एक्स डॉट ए डॉट एक्स के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? 8 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है? 1, क्योंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। कितना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स? -1 इक्वल्स टू 12। -1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस। कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स कितना आ गया? √30। ठीक है। x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x a डॉट a x डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर। x डॉट a से a डॉट x कैंसिल हो गया क्योंकि a डॉट b b डॉट a के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उधर जाके 13 हो गया, 13 का अंडर रूट आ गया। दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उसने बोला कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है c पे परपेंडिकुलर है, तो a प्लस लैम्डा बी डॉट वेक्टर c कितना होगा? 0 होगा। वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट c कितना होगा? 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। ठीक है। a वेक्टर कितना दे रखा है हमें? ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। वेक्टर बी कितना दे रखा है? -i प्लस 2j प्लस 3k डॉट सी वेक्टर 3i प्लस j इक्वल्स टू कितना है? 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से आई कॉमन निकालो, क्या बचेगा अंदर? 2 माइनस लैम्डा। जे कॉमन निकालो, 2 प्लस 2 लैम्डा। के कॉमन निकालो, 3 प्लस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ही लैम्डा 2 लैम्डा जो लैम्डा की हो जाएगा। आया समझ में? ये 2i और माइनस के लैम्डा ही होता, तो i कॉमन निकालूंगा तो 2 माइनस लैम्डा आएगा। ये 2j और ये 2 लैम्डा जे कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा। ये 3k और ये लैम्डा के 3k कॉमन निकालो तो 3 प्लस लैम्डा। और दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट करते कैसे? i की i से होती है, j की j से और k की k से। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है? 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है? कितना आएगा? 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ कितना है? 1 इक्वल्स टू 0। 3 2 कितना आएगा? 6 माइनस के 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 6 प्लस 2 कितना आएगा? 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया? 8। ये आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। Show that this vector and this vector show that this is perpendicular to this। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? क्या? डॉट प्रोडक्ट 0। एक वेक्टर दे रखा है हमें, वेक्टर ए
बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर is perpendicular to this a vector b vector minus b vector a vector। मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर पे क्या है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा आपस में कि एक दूसरे के क्या है, ठीक है। a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के क्या होता है, वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b डॉट दिस कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a ये स्क्वायर हो गया ना, वेक्टर b, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का क्या हो गया स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b का भी क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ a तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का क्या आएगा स्क्वायर। इस पे से करूंगा तो कितना आएगा माइनस का वेक्टर a वेक्टर b डॉट वेक्टर b वेक्टर a, इसके इससे करूंगा तो कितना आएगा प्लस वेक्टर b वेक्टर a डॉट वेक्टर a वेक्टर b, इसके इससे करूंगा तो कितना आएगा माइनस वेक्टर b वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर a, ठीक है। बताओ वेक्टर a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का b डॉट b कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का, ये है a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b डॉट वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a। ये देखो ये इधर लिखा है और वो उधर लिखा है, तो मैंने बताया था a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के क्या होता है इक्वल होता है। तो ये जो ये पूरी की पूरी टर्म जो है इससे क्या हो गई, ये कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, ये कितना आएगा ये वाली टर्म क्या है कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 0 खत्म। इट मींस दीस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि a डॉट a 0 है, इसका मतलब a वेक्टर 0 भी हो सकता है और a वेक्टर कुछ वेक्टर भी हो सकता है। जैसा सपोज करो मैंने a ले लिया आपका i माइनस j ले लिया, अब i माइनस j की i माइनस j से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा। तो a कुछ वेक्टर है और 0 भी हो सकता है, अगर a वेक्टर 0 हो गया तो a डॉट a कितना होगा 0 होगा। अब a डॉट b कितना है 0 है, a डॉट b 0 है तो इसका मतलब a वेक्टर b वेक्टर पे परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि a वेक्टर अगर 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 0 होगा। तो b कुछ वेक्टर भी हो सकता है, b कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो हमेशा कैन बी एनी वेक्टर। अब मुझे क्या पता क्या वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है b वेक्टर की, 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने i ले लिया i माइनस j और मैंने b ले लिया i प्लस j। अब आप ये बताओ कि a डॉट b करूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 है, तो b एनी वेक्टर हो सकता है नहीं हो सकता। और अगर 0 है 0 इंटू b तब भी कितना है, तो b कैन बी एनी वेक्टर। तो इसलिए आंसर कितना आएगा इसका, b कैन बी एनी वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।